सभा में उपस्थित सभी इष्ट मित्रों का इस सभा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी मित्र का प्रश्न है, धर्म में कहाँ कहाँ भटकाव होने की संभावना रहती है और साधक को इसके लिए किस तरह की समझ से उबरा जाए। देखो, जैसा जीवन हम जी रहे हैं वो जीवन एक भटकाव है, जीवन ही भटकाव है। क्योंकि जीवन को हम हमेशा एक समतल जमीन पर जीना चाहते हैं। समतल जमीन पे जीने में अगर आप पूर्ण बेहोशी में जी रहे हैं तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं परेशानी में हैं। सभी समतल जमीन का मतलब ये है कि जो प्रकृति का नियम है हम उस नियम को फॉलो कर रहे हैं। प्रकृति एक नियम से बंधी है। वो नियम क्या है? गुलाब का फूल अपनी मर्जी से गुलाब का फूल नहीं है। कुत्ता अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं है। एक फोर्स है, एक गति है जो उसको धक्का देकर कुत्ता तक पहुंचा देती है और धक्का देके गुलाब के फूल तक पहुंचा देती है। और गुलाब का फूल मजबूर है गुलाब का फूल होने के लिए, वो चाहे न चाहे लेकिन वो मजबूर है कि उसे गुलाब का ही फूल होना है। ये एक समतल
जिंदगी हुई कि किसी ने तुम्हें गाली दी, किसी ने तुम्हारा कुछ बुरा किया और तुम्हें गुस्सा आया, इसमें मनुष्यता का कोई हाथ ही नहीं। ये वही फोर्स काम कर रहा प्रकृति का जो गुलाब को गुलाब होने के लिए मजबूर कर रहा है, और उसकी स्वतंत्रता नहीं है कि वो गुलाब ना हो, वो कुछ और होना चाहे। तो प्रकृति पूरी एक गुलामी का खेल है जिसे नियम कहते हैं। वो बड़ा सरल भी पड़ता है कि किसी ने गाली दी, हमसे गाली निकल गई, तुमने उसमें कुछ किया नहीं है। वो गाली प्रकृतिगत आप में से निकलेगी, वो प्राकृतिक है। गाली बिल्कुल प्राकृतिक है, क्योंकि उस दुनिया में, बेहोशी की दुनिया में, आपको हर चीज अपने हिसाब से चलाएगी। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता और गाली आपको चला देती है, क्रोध आपको चला देता है, वासना आपको चला देती है, कामना आपको चला देती है और आप चल पड़ते हैं। अगर जिंदगी यही है जैसा हम समझ रहे हैं, तो ये जिंदगी इतनी बंधी है कि कोलू के बैल की तरह है, गोल गोल घूमती है, पहुंचती कहीं नहीं है। इसलिए इस जगत में हर आदमी हार के मरता है, थक के मरता है, अहोभाव से नहीं मरता, शिकायतों का पुलिंदा होता है उसके पास, हार के मरेगा, क्योंकि आदमी तो उसमें पैदा ही नहीं हुआ। आदमी पैदा कब हो? जब प्रकृति उसे जिस जगह ले जाना चाहे वो उसका अतिक्रमण करे, तब आदमी का जन्म होता है। आदमी भी आप ऐसे ही हो गए हैं जैसे गुलाब हो गया है। प्रकृति ने आपको एक रचना में, अंतिम रचना में डाल दिया है, मनुष्य बना दिया है आपको, आप मनुष्य हो गए। अंतर इतना है कि मनुष्य होने के बाद आप प्रकृति के गुलामी के बाहर भी आ गए, अगर चाहो तो, या प्रकृति के गुलाम बने रहो। लेकिन प्रकृति ने आपको उस तरह से तो मुक्त कर दिया जिस तरह से वो गुलाब को फोर्स कर रही थी। अब आपके लिए उसने बिल्कुल फोर्स करना बंद कर दिया। वो आदमी से ऊपर प्रकृति के पास धक्का देने को कुछ नहीं है। हर चीज उसका अंत आ जाता है। अब गुलाब होकर उसका अंत आ जाता है, उसके ऊपर उसकी कोई संभावना नहीं है। कुत्ता होकर उसका अंत आ जाता है, उसकी कोई संभावना नहीं है। मनुष्य होने के बाद अनंत संभावनाएं लिए हुए है। मनुष्य बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति अपनी तरफ से पूर्ण रूप से उसने स्वतंत्र कर दिया है। अब जन्मों से आप एक गुलामी में जिए प्रकृति की, कि वो ही आते हैं जो कुत्ता बिल्ली की होती हैं कि हमारी रोटी छुड़ा कर ले गया कुत्ता, तो कुत्ता पीछे पड़ जाता है उसके कि मेरी क्यों ले गया।
अब वो खड़े होकर नहीं देखता, वो एकदम भाग के, आदमी भी वही कर रहा है। तुम्हारी भी रोटी छुड़ा ले जाए कोई तो एकदम दौड़ोगे, रोटी नहीं सोने की चीज छुड़ा ले जाए तो उसी तरह दौड़ोगे जैसे कुत्ता दौड़ रहा था। अब विपरीत परिस्थिति, बिल्कुल विपरीत। प्रकृति दत्त बड़ा सरल लगता है, गाली वाले को गाली दे दो, झंझट मिट गई। लेकिन गाली वाले की गाली का उत्तर न देना मनुष्य पैदा होना है, विकसित होना है तुम्हारा। तुम विकसित जब हो सकते हो कि प्रकृति फोर्सली तुमसे कराती है। प्रकृति इतनी जोर से काम वासना में फेंकती है और तुम कह दो कि चल ठीक है, तेरी नहीं सुनना, मुझे स्वतंत्र जीवन जीना, प्रकृति की गुलामी को नहीं जीना। और प्रकृति की गुलामी में मनुष्यता का जन्म नहीं होगा, मनुष्य नहीं हो सकते आप, क्योंकि प्रकृति की गुलामी आपको सता रही है, क्योंकि वो आपकी विकसित होने की पूरी संभावना ही मिट जाती है जब आप प्रकृति के नियमों को चलते हैं। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, जो प्राकृतिक है, ये सब कुत्ता बिल्लियों में होते हैं। काम भी होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, मोह भी होता है बच्चों से। ये सारी बीमारियां प्रकृति के साथ हम में आ गई हैं, साथ में आ गई। वे साथ में इसलिए आई हैं कि तुम इनकी पीड़ा देखो और इनके बाहर जाओ। अब सारा धर्म का जो रास्ता है वो प्रकृति को क्रॉस करने का है, और आप कहते हो कि हम तो जो करते हैं वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक यानी दुनिया कर रही है वो हम कर रहे हैं, हम कौन से अलग से कर रहे हैं? इनने शादी कर ली, हमने कर ली। अब ये सब प्राकृतिक है, शादी कर लेना, ये सब प्राकृतिक है। लेकिन प्राकृतिक जीवन को अगर इस तरह से आप जियोगे तो आपके अंदर आत्मा जो सोई हुई पड़ी है वो विकसित नहीं होगी। अब आपके अंदर चैतन्य आ गया है। मनुष्य होते ही एक बहुत बड़ी क्रांति घटी कि मनुष्य जो है अनंत संभावनाओं के साथ पैदा हुआ है। मनुष्य जो है साइंटिस्ट हो सकता है, डाकू हो सकता है, महात्मा हो सकता है, राजनेता हो सकता है। अनंत संभावनाएं मनुष्य की हैं। वो ऐसा नहीं है कि फूल होने के लिए ही बाध्य है, उसकी बहुत संभावनाएं हैं मनुष्य की। और उन संभावनाओं में सबसे बड़ी जो संभावना मनुष्य की है वो परमात्मा होने की है। तो फिर आपको आपकी समतल यात्रा के प्रति बोधपूर्ण होना सीखना पड़ेगा। जागृत मतलब किसी चीज को आपके भीतर जो भी वृत्ति पैदा हुई है, कोई भी वृत्ति पैदा हो, झड़प से उसको फॉलो नहीं करना। अगर आपने फॉलो की तो वही गुलामी, फिर आप गुलामी में गिर गए, धक्का लग गया आपका गुलामी में, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, थक थका के फिर लौटे आओगे। तो हम 70-80 साल की उम्र तक इस संघर्ष को जीते हैं। तो सब कहते हैं कि जीवन तो एक संघर्ष है। बिल्कुल संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष इन तलों पे है कि प्रकृति की आदतें तुम्हें प्रकृति में रखना चाहती हैं
और तुम्हारे अंदर चेतन का आविर्भाव हो गया, आपके अंदर चेतन का प्रवेश हो गया है। चेतन धक्का मार रहा है कि मुझे स्वतंत्र होना है। हर आदमी को स्वतंत्र होना, और स्वतंत्रता का जितना डर है हमारे जीवन में, इतना शायद किसी चीज का डर नहीं। ये मजा देखो आप, स्वतंत्र हर आदमी होना चाहता है और हर आदमी को स्वतंत्रता का डर है। अब स्वतंत्र आप कब हो सकते हो? दुनिया जैसी चल रही है उसके हिसाब से चलना बंद। अब उसके हिसाब से नहीं चलोगे तुम अकेले पड़ जाओगे, बिल्कुल अकेले रह जाओगे। और अकेला रहना इतनी बड़ी पीड़ा है, क्योंकि किसी के साथ हो तो उसकी गुलामी झेल के तुम आराम से जी लेते हो, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो सकते। जिस साधन का भी उपयोग करोगे, जिस व्यक्ति का भी उपयोग करोगे, वह आपको गुलामी में डालेगा ही। तुम गुलामी में गिरना चाहती थी, क्योंकि स्वतंत्रता की तुम बातें तो करते हो, लेकिन स्वतंत्र होना नहीं चाहते सच में। और स्वतंत्र अगर आप होने की कला सीख जाएं तो आपको जिंदगी के हर पहलू को बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा मतलब ये है कि जो लोग कर रहे हैं वो तुम्हें नहीं करना। जो लोग कर रहे हैं, जो दूसरा आदमी कर रहा है, मुझे उसको फॉलो नहीं करना। तो देखो आप, क्रोध से भी आप स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको बांधे हैं, गुलाम बनाए हुए हैं। और गुलामी में जीना बड़ा सरल लगता है, गजब का सरल लगता है गुलामी में जीना। घर है, परिवार है, धन है, दौलत है, धंधा बंदा सब ठीक चल रहा है, ये सब गुलामी में जीने का प्रकृति का आयोजन है। और मरोगे तो सजग होकर अगर जिंदगी नहीं जी तो एक भी चीज काम में नहीं आएगी, और जिंदगी भर रोगे कि हम स्वतंत्र कभी नहीं हो पाए, हम फंसे ही रहे। हर आदमी फंसा है, कोई बच्चों में फंसा है, कोई किसी और चीज में फंसा है, कोई राजनीति में फंसा है, मोह में फंसा है, कोई पति में फंसा है, कोई पत्नी में फंसा है। तो गुलामी में जीने की आदत हो गई हमारी, और वो हम इसलिए जीते हैं कि सब जी रहे हैं, हम कौन से अलग से। अब इस जीवन में, इस ढर्रे वाले जीवन में तुम धर्म को खोज रहे हो, तो धर्म की तो सिर्फ बातचीत रह जाएगी, लेकिन धर्म का तुम्हें अंश भी पता नहीं चलेगा। सारी जिंदगी जी लोगे, चाहे जैसे जप करो तुम, चाहे जैसा उपद्रव करते रहो, वो तुम स्वतंत्र अपने से नहीं हो सकते। स्वतंत्र होना किससे? हमसे ही स्वतंत्र होना है हमको, स्वयं स्वयं से स्वतंत्र होना। और स्वयं क्या हो? बहुत सारी वासनाएं, कामनाएं, भावनाओं का जोड़ हो, और क्या हो तुम। और ये सारी चीजें तुम्हें परतंत्र बनाएं, लेकिन तुमने कभी ख्याल ही नहीं किया कि हम स्वतंत्रता चाहते तो हैं, कि मैं स्वतंत्रता से सोऊं बिना सपने के। अब कैसे तुम बिना सपने के सो सकते हो? बिना ऊट पटांग विचार के मैं कैसे जीऊं? जीने का ढंग ही गलत है। और तुम चाहते हो सीधा कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, हो ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। स्वतंत्रता तुम सिर्फ बातचीत करते हो। और अगर ये पीड़ा हो जाए तुम्हारी कि यहाँ संसार में जैसा संसार है, सिवा परतंत्रता के हमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा,
और मनुष्य होके स्वतंत्रता का बोध आ गया है। स्वतंत्रता का किसी कुत्ता बिल्ली को थोड़ी पता लगता है, न पेड़ पौधों को पता लगता है। उन्हें तो ये भी पता नहीं लगता कि वे परतंत्र हैं। ये सिर्फ मनुष्य को पहला बोध आता है कि मैं परतंत्र तो हूं कहीं ना कहीं, स्वतंत्र नहीं। हर आदमी की पीड़ा भी है जी। ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन परतंत्रता तो खा रही है हमको। और परतंत्रता जो है वो आपके जीवन को विकसित नहीं होने दे रही। इसलिए साधु, सन्यासी जीवन के पूरे आयाम को बदल देते हैं, पूरी घटना को बदलते हैं। घटना बदलने में आपको कहीं भागना नहीं है, आपको रहना इसी प्लेटफार्म पे है जिस प्लेटफार्म पे दुनिया खड़ी है। क्यों? यहीं से तो आप ठीक सीख पाओगे। गौर से जब देखने लगोगे, बहुत गौर से देखोगे, बहुत सजग होकर अपने को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा आप शीर्षासन करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। शीर्षासन और चलने की कोशिश। और जब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ऐसा ही सत्य है, मैं जैसे सपने में आदमी दौड़ने की कोशिश करता है ना, और हाथ पांव बुरी तरह से फेंकने की कोशिश, उठ नहीं पा रहा है और भागने का बड़ा मन हो रहा है। हम इतनी परतंत्रता को जी रहे हैं कि इसमें से हम बाहर निकलना चाहते, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? कि आप दुनिया शीर्षासन से जीती है, कल्पना करती है कि वो चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, कुछ कर रही है। इस दुनिया में कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता, उसके हाथ में नहीं है। इस दुनिया में जो भी घटेगा वो प्रकृति करा रही है तुमसे। सारा खेल प्रकृति करा रही, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम कर ही नहीं सकते। और फिर हम एक नाम ले देते हैं, उसे जरा कहो वो सो रही है पीछे तुम्हारे, थोड़ी जाग जाए। अवेयर इन माई प्रेजेंस, otherwise I will feel shy with you. देखो सभा में बैठे मुंह बाएं बैठे कमाल के लोग। तो मित्रों, एक प्रश्न पूछा है कि धर्म में भटकन कहाँ है। देखो, आपके जीवन में सिवा भटकन के कुछ नहीं है। जो आप तय कर लो, ये बिल्कुल तय कर लो कि आपके जीवन में भटकन के अलावा कुछ नहीं है। बड़ा अच्छा लगेगा आपको अगर ये सूत्र याद आ जाए कि ये जीवन एक भटकन का सुंदर सा नाम है। इसमें सब भटक रहे हैं और पहुंच कोई कहीं नहीं रहा है, उसमें ही हमारा नंबर है। अब बड़ी पीड़ा होगी, इस सत्य को स्वीकार होगे तो पीड़ा होगी। फिर संत कहते हैं कि अगर मनुष्य स्वतंत्र हो जाए तो उसकी संभावना खुलती है, मनुष्य होने की संभावना खुलती है। अभी तो मनुष्य प्रकृति ने बना दिया उसे, वो अपने से तो नहीं हुआ, अपने श्रम से नहीं हुआ, अपने बोध से नहीं हुआ, धक्का देकर पहुंचा दिया। नहीं, तुम्हारा मन तो प्रकृति में सही बाहर आने नहीं होता। कि मजे चल रहे हैं, सुअर बने घूम रहे हैं आराम से, बहुत मजे चल रहे हैं। कौन चाहेगा कि आदमी, किसी सुअर को अटक नहीं रही कि वो आदमी हो जाए।
झंझट में पड़ना ही नहीं है। लेकिन प्रकृति एक नियम से जीती है कि वो सुअर को दोबारा सुअर बनाती नहीं है। सुअर में धक्का दे देगी, कुछ और बना देगी, वो बन जाएगा, और धक्का दे देगी, और आखिरी में आदमी बना के फ्री हो जाएगी प्रकृति। वो बाहर हो गई कि वो उसे और धंधा है दूसरा, तुम्हारे पीछे नहीं लगेगी, सिर्फ तुम्हारी आदतें तुम्हें छोड़ जाएगी। जो पशुता की आदतें थीं, लड़ना, झगड़ना, उपद्रव करना, बिना मतलब के सींग मारते, ये सारी आदतें जे हमें वहीं से आई हैं, और यहाँ भी हम उनका ही उपयोग कर रहे हैं। अब ये पीड़ा देंगी। अगर तुमने संत की बात ठीक से सुन ली, साधु की बात अगर ठीक से सुन ली कि वाकई बात तो सही है, जीवन एक भटकाव नहीं है, क्योंकि हम चले बहुत ऐसा लगता है लेकिन पहुँचे तो कहीं है ही नहीं। अगर ईमानदारी से जहाँ बैठे हैं हर एक से पूछ लो अकेले में, शायद सब जनों के सामने नहीं कहेंगे, लेकिन अकेले में उनसे पूछ लो तो हर आदमी नंगा हो जाएगा, कपड़ा बचेंगे ही नहीं, ये हालत हो जाएगी। क्योंकि कपड़ा ख्याल में है कि कपड़ा पहने हैं तो नंगे ही, लेकिन सभी ऐसा ख्याल है कि आदर्श का कपड़ा पहने हैं, वो कोई नियम का कपड़ा पहना। हम तो भैया बहुत कायदे से चलते हैं, हिसाब किताब से चलते हैं। अब कायदे से जो चलते हैं वो कायदा क्या है? जो प्रकृति तुम्हें चला रही है उस हिसाब से तुम चलने की कोशिश करते हो। जैसे तुम कहते हो कायदे से चलते हैं कि हम अपने सब कुछ बचा रहे हैं, भविष्य का ख्याल रख रहे हैं, धन कमा रहे हैं, और शरीर का भी बहुत ख्याल करते हैं, तो हम तो बहुत कायदे से चल रहे हैं। अगर कायदे से चल रहे हो तो पीड़ा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, उदासी नहीं होना चाहिए। कायदे से चलने वाला प्रसन्नता को जिएगा, क्योंकि स्वतंत्रता से प्रसन्नता आती है। आप 24 घंटे सपना भी आएगा तो प्रसन्नता का आएगा, नाइटमेयर का नहीं आएगा। उसमें भी आप मज़े करा रहे होंगे, लोगों खुद प्रसन्न होंगे। सपना भी गलती नहीं कर सकता। स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। तो आज के सूत्र में पहली बात कि तुम चाहते हो स्वतंत्र होना, ये पक्की बात है। कोई भी आदमी कह दे कि नहीं चाहता स्वतंत्र होना। स्वतंत्र होना चाहते हैं और प्रकृति के नियम को फॉलो कर रहे हो। अब स्वतंत्र कहाँ से होगे? प्रकृति के नियम को फॉलो करोगे तो वो तुम्हें गुलाब बना देगी, गेंदा बना देगी। अच्छा मज़ा देखो कि गेंदा मजबूर है गेंदा होने के लिए। अगर उसके मन में आ जाए कि मुझे गेंदा नहीं होना है, मुझे मोगरा होना है, तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन आदमी को जो स्वतंत्रता है, आदमी को बड़ी स्वतंत्रता है। वो जैसे उल्टे सीधे खेल में भी अपने आप को, क्योंकि आदमी कहेगा मुझे तो पापी होना है, मेरा तो पतन हो जाए। और कई लोग उस रास्ते पे चलते हैं और पतन हो जाता। बुराई नहीं है पतन होना, एक स्वतंत्रता है, इसका पता लगता है। आदमी की स्वतंत्रता है कि आदमी दुष्ट हो जाए या साधु हो जाए, ये स्वतंत्रता है। ये प्रकृति में स्वतंत्रता किसी की नहीं है। अब दुष्ट होकर दुष्ट की पीड़ा भोगो। स्वतंत्र तो हो दुष्ट होने के लिए, लेकिन दुष्ट होने की जो पीड़ा है वो इतनी सघन है, इतनी सघन है कि उसमें से भागना चाहोगे तुम कि मुझे दुष्ट नहीं होना है। धीरे धीरे करते 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 तुम्हारी कई तरह की संभावना है, तुम इधर उधर हाथ मारोगे निश्चित ही, और हर जगह से थक के, बिल्कुल थक के और समझ के तुम लौटोगे।
लौटने की भी तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम चाहो जहां से लौट सकते हो। फूल फूल से लौट नहीं सकता है, लेकिन तुम लौट सकते हो कहीं से भी। साधु चाहे लौट के भ्रष्ट हो जाए तो हो सकता है, वो छोड़ दे अपने को, प्रकृति के नियम में चला जाए, भ्रष्ट हो जाएगा। और भ्रष्ट आदमी तय कर ले कि मुझे साधु होना, तो देखो मनुष्य की स्वतंत्रता देखो। पापी होने के लिए भी स्वतंत्र है और पुण्यात्मा होने के लिए भी स्वतंत्र है। तो फिर परमात्मा होने के लिए भी तुम स्वतंत्र हो। इतनी संभावना है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास जो वरदान मिला है वो परमात्मा होने का वरदान है। जैसे फूल फूल ही हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य लाख कोशिश करे कि पापी हो जाए, कि ये हो जाए, कि वो हो जाए, लेकिन अंत उसका परमात्मा होना, ये उसकी नियति में। जैसे सारी चीजें नियति में चलती हैं, ऐसा मनुष्य की नियति ब्रह्म होना, परमात्मा होना। अगर स्वतंत्रता का पता लग जाए उसे, और स्वतंत्रता में रहने की कला आ जाए, अगर आपको ना तो काम पकड़ रहा हो, आप जागृति से देख लिया, कुत्ता होकर देख लिया, बिल्ली होकर देख लिया, पता नहीं क्या क्या होकर देख लिया, ऐसे ही सब जागृति से आपने जो सब चीज़ें देख ली, तो आपके अंदर एक आत्मा पैदा हो जाएगी और वो अपनी स्वतंत्रता किसी कीमत पर नहीं खोएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहिए। चाहे सब खो जाए मेरा, लेकिन मेरी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहिए। मैं पराधीन होकर नहीं जीना चाहता है। ऐसे आदमी की रीढ़ खड़ी हो जाएगी और वो विकसित होना शुरू हो जाएगा। मनुष्य का विकास सिर्फ परमात्मा में जाकर होता है। परमात्मा की यात्रा, मनुष्य का विकास शुरू हो जाना। मनुष्य विकसित होता है सिर्फ परमात्मा की यात्रा में। मनुष्य इतना स्वतंत्र है कि विकास दुनिया भर का कर सकता है बाहर। फूल पौधे कुत्ता बिल्ली विकास नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य विकास इतना कर सकता है कि वो साम्राज्य खड़ा कर ले, लेकिन विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि वो पराधीनता को स्वीकार रहा है। पराधीनता को स्वीकारते स्वीकारते और पराधीनता में गिरता चला है। जितना गिर सके उतना गिर सकता है। 10 राज्यों का मालिक हो सकता है, वो पराधीनता पे गिरना, क्योंकि वो इसकी स्वतंत्रता, वो चाहे तो पराधीनता में गिर जाए और चाहे तो स्वतंत्रता में लौट आए अपनी में। ये एक अद्भुत रचना और अद्भुत खेल मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। चमत्कार जैसा मानता हूँ इसे मैं। इसलिए मैं हर मनुष्य का सम्मान करता हूँ कि वो स्वतंत्र है कभी भी लौटने। मैं तो हर लेक्चर में लौटाने की कोशिश भी करता हूँ। भटकाव जो है, चाहे संसार हो चाहे धर्म हो, मूर्छा ही भटकाव है। मूर्छा में जीना, प्रकृति के आगोश में दोबारा से गिर जाना, क्योंकि प्रकृति इतने अंधेरे और मूर्छा में जीती है, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता का कोई काम ही नहीं है, तो प्रकाश की जरूरत नहीं है। प्रकृति में हर चीज़ अंधेरे में हो रही है, क्योंकि प्रकाश की वहाँ जरूरत नहीं है। वहाँ नियम के हिसाब से चल रहा है। आपकी तो कोई मर्जी नहीं है, और आपकी जब मर्जी नहीं है वहाँ प्रकाश की क्या जरूरत है। यहाँ मनुष्य को प्रकाश की बहुत ज़रूरत है। यहाँ प्रकृति की मर्जी से जीना हो तुम्हें, तो प्रकाश बुझा के जी लो।
सुअर की ज़िंदगी जी लोगे, मनुष्य होकर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्वतंत्र होना है, जो तुम्हारा स्वभाव है, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इसमें से प्रश्न पैदा हो रहा है। नहीं आ रही कि खोपड़ी में से उतर गई हो कि आ रही है समझ में? आना तो चाहिए। उम्मीद तो करता हूँ कि आज नहीं आएगी तो कल आएगी। हम तो रोज़ मिलेंगे, अगले जन्म तक मिलेंगे, तुम्हारे रूप बदल कर मिलेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, नहीं वो नहीं, हम क्या देखते हैं तुम्हारी संभावना। मनुष्य होना अद्भुत घटना घट गई, अद्भुत। यानी ये घटना ऐसी है मनुष्य होना कि अब आपको कुछ होने के लिए सिर्फ परमात्मा होना ही बचा है, बाकी तो आप सब हो लिए, सब कुछ हो गए हैं आप और सब अनुभवों से गुजरे हुए हैं। एक ही अनुभव रह गया है तुम्हारा। तो मनुष्य जो है ना, परमात्मा होने से सिर्फ एक कदम दूर है। बड़ी विडम्बना है जी। अगर वो अंतर यात्रा में चलता है, स्वतंत्र होके जीता है, अपने आप को सब चीज़ों से स्वतंत्र कर ले, और स्वतंत्रता में अगर जीता है तो एक कदम, एक छलांग की जरूरत है, एक छलांग में वो परमात्मा हो जाए। लेकिन मनुष्य जो है, भेड़ तंत्र की जिंदगी उसे पैदाइशी मिल जाती है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे माँ बाप होते हैं। ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य भी है, सब कुछ है। तो जितना पालन पोषण करके हमें सहयोग देते हैं, उतना ही कचरा हम में भर देते हैं। माँ बाप पालन पोषण करते हैं, लेकिन वो इतनी विकृतियाँ डाल देते हैं, महत्वाकांक्षी बना देंगे तुम्हें, पता नहीं क्या कर देंगे कि तुम्हें तो वैसा होना है, तुम्हें वैसा होना है। एक पागलपन की ज़िंदगी में धक्का दे देते हैं माँ बाप, और कुछ नहीं करते, क्योंकि वे खुद ही जागे नहीं हैं तो क्या करेंगे, वही करेंगे। तो अगर दृढ़ संकल्प आ जाए कि आज के बाद जैसे लोग जी रहे हैं वैसा मुझे नहीं जीना, मुझे को और तरह से जीना, इससे इतने बंधन कट जाएंगे। एक तो तुम्हारे बहुत नज़दीक के लोग भी भग जाएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा बेटा भग जाएगा, तुम्हारे माँ बाप भग जाएंगे, तुम्हारे मित्र भग जाएंगे। मज़ा देखो, एक खड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोई आदमी तुम्हारी स्वतंत्रता बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। बड़ा विचित्र खेल है, क्योंकि वे जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वे सब परतंत्र बनाने का मजा लेने का आयोजन है, कि वो तुम्हें परतंत्र बना कर मजा ले रहे हैं। वो अहंकार का मजा ये है कि किसी को परतंत्र बना दो, वो नचाते रहो उससे, और तुम भी जो है परतंत्रता में सुरक्षा दिखती है। तो परतंत्रता तुम सुरक्षा के कारण भोगते हो, और स्वतंत्रता तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकती। क्योंकि देखो, तुम धन से स्वतंत्र हो जाओ, धन से, संबंधों से स्वतंत्र हो जाओ, परिवार से स्वतंत्र हो जाओ, सब चीज़ों से स्वतंत्र हो जाओ, तो तुमको जो है सब छोड़ देंगे, अपने आप छोड़ देंगे सब, एक खड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि ये जगत का एक विज्ञान है कि हम कैसे दूसरे को परतंत्र कर दें, क्योंकि हम खुद परतंत्र हैं। तो हम दूसरे को परतंत्र कैसे करें,
तो मोहब्बत करेंगे लोग कि हमें तुमसे मोहब्बत हो गई, फंस जाओ बेटा। इतना बारीक खेल है जी, इतना बारीक कि समझ में नहीं आता। क्योंकि ये जो गुलामी है, जो परतंत्रता है, ये मीठी चारसनी से शुरू होती है, मीठी चारसनी से। ऐसा खेल है, मीठी चारसनी हर एक के हाथ में। ऐसा समझिए, जिसको जैसा जिसका उपयोग करना है, चारसनी पिला दो मीठी, मर्जी जैसा करवाओ फिर उससे। ऐसी जिंदगी में आत्मा पैदा कैसे होगी? अब आदमी कहे कि हमें धर्म में अड़चन आ रही है। अरे तुम पूरी अड़चन हो, धर्म में अड़चन नहीं आ रही। तो आपको अंतर यात्रा का पता जब लगेगा जब आप स्वतंत्रता से जीने लगेंगे। तो एकदम तो ये नहीं होगी, एकदम में तो तुम ही मर जाओगे, क्योंकि स्वतंत्रता में भय बहुत है। क्यों आदमी स्वतंत्र नहीं रहना चाहता? कि भय इतना ज़्यादा है असुरक्षा का कि अभी मैं नंगा भूखा रहूँगा, रोटी कहाँ से खाऊँगा, कपड़े कहाँ से पहनूँगा, मतलब ऐसी दुनिया भर की चीज़ें आपको खड़ी हो जाएंगी। और वो जो भय है असुरक्षा का, वो तुम्हें मजबूर करेगा कि स्वतंत्र ही हो लो यार, किसी से शादी कर लो, झंझट मिट गई। आखिर झंझट बढ़ती है, मिटती नहीं है। लगता है कि मिट गई, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था तो हो गई, चलो ठीक है। क्योंकि इस जगत में कुछ भी पाने को कुछ खोना पड़ता है, आप पक्का समझ लो। आपको कहीं से सहयोग चाहिए तो आपको अपनी आत्मा खोना पड़ेगी। आत्मा मतलब स्वतंत्रता, कोई मैं आत्मा मानता हूँ, आत्मा तो किसी ने देखी नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता का तो थोड़ा पता लगता है कि परतंत्रता क्या चीज़ है और स्वतंत्रता क्या चीज़ है, ये तो पता लगता है। लेकिन जान के, समझ के, और हमको मजबूरी में उसमें रहना पड़ता है। समझते सब हैं, जो मैं कह रहा हूँ सब लोग समझते हैं, सब ज्ञानी हैं भीतर से। तो ऐसा नहीं है मैं कोई अनूठी बात कह रहा हूँ, सब जानते हैं कि स्वतंत्र होना चाहते हैं और स्वतंत्र रह नहीं पाएंगे, को डर लगा हुआ है असुरक्षा का। जैसे ही स्वतंत्र हुए कि पकड़े गए कहीं, आफत हो जाएगी। तो साधना, जो समझ तुम्हारे भीतर है, साधना से वो समझ और सत्संग से वो समझ आपके अंदर पैदा हो जाएगी। और तीसरी बात, गुरु से प्रेम, बंधन नहीं। अगर वो तुम्हारी स्वतंत्रता छीनता है, गुलाम बनाता है तुम्हें कि तुम्हें तो यहीं रहना पड़ेगा, तुम जा नहीं सकते यहाँ से, तो इतने जल्दी भाग जाना है ऐसे बदमाश आदमी से जिसका कोई हिसाब नहीं। गुरु तो क्या है, अगर सच्ची बात पूछो तो वो संभावना देखता है और भगाने का आयोजन भी करता है कि तुम आश्रित मत हो जाना। क्योंकि जब दुनिया जो कर रही वो गुरु भी करने लगे। क्योंकि दुनिया क्या कर रही, तुम्हें सिवा गुलाम बनाने के कुछ कर ही नहीं रही। चाहे तुम्हारा कोई हो, कोई, और बहुत मीठे ढंग से गुलाम बनाता। अब मेरी बात जरा जीवन में गौर से देखने की कोशिश करना। अगर आपने गौर से देखना शुरू किया तो आपको ये लगेगा इस संसार में सिवा गुलामी के कुछ हो ही नहीं रहा। खुद तो गुलामी का अनुभव करोगे, लेकिन दूसरों पे भी दया आएगी। गजब की दया आती है दूसरों देख के कि बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है। गुलामी ऐसी नियति हो गई है उनकी, जैसे गुलाब के फूल को गुलाब का फूल ही होना और कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी गुलामी है ये। तो जो परम नियम है
वो धर्म का ये कहता है कि पहले स्वतंत्र होकर जीने की कला सीखो। स्वतंत्र होगे तो भयंकर भय और सुरक्षा का बोध आएगा। वो जो है आपके अंदर अंतरात्मा जगाएगा, और अंतरात्मा जब जागेगी तो आपको स्वतंत्रता का जो बहुत बारीक बोध है वो प्रगाढ़ होगा। और जितना ज़्यादा आदमी को स्वतंत्रता का बोध होता है उतना आदमी आनंद से, प्रसाद से, प्रेम से भरता है, और फिर उसके अंदर से आनंद उमड़ेगा, प्रेम उमड़ेगा और प्रसाद उमड़ेगा, सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें जब तुम में से निकलेंगी, ये स्वतंत्र होने के बाद का खेल है। ऐसा तुम कहो कि ऐसा ही उमड़ जाए आशीर्वाद से। आशीर्वाद से उमड़ती तो भगवान कृष्ण सबको आशीर्वाद दे गए होते, जरूरत क्या पड़ी थी। इतने महापुरुष हुए हैं। आशीर्वाद किने फलते हैं? जो चलना शुरू करते हैं। हाँ, अगर तुम स्वतंत्रता का संकल्प लो तो आशीर्वाद तुम्हें निर्भय जरूर बना देंगे, बहुत निर्भय बना देंगे। तुम्हारे अंदर से डर बिल्कुल असुरक्षा का मिट जाएगा और गुलामी टूट जाएगी तुम्हारी। क्योंकि खास बात जो जीवन की है वो गुलामी है। हम गुलामी में जी रहे हैं। नींद पकड़ जाती है तो मजा लगे तुम बैठे रह सको, सो ही जाते हो। भूख अगर पकड़ गई तो इतने जोर से भागते हो, ये सोनम तो पागल हो जाती है। इससे जब भूख लगती वो किचन में जाके खड़ी हो जाती को पकड़ लूँ रोटी के लिए, इतनी पगले आ जाती है। अब देखो ये चीज़ें जो गुलाम बना रही हैं, अब इनमें आत्मा पैदा करना है तो रोटी नहीं खाना आज, संकल्प ऐसा करो। अब ये हुआ तुम्हारा प्रकृति के नियम के बाहर जाना, कि जोर से भूख लग रही लेकिन आज नहीं खाना। इस तरह से संकल्प करना पड़ता है। नींद आ रही है, नहीं 6 घंटे नहीं सोएंगे, 6 घंटे बाद सोएंगे। तू कितना ही ड्रामा कर, अब प्रकृति तुम्हें गुलाम बना रही है नींद के माध्यम से, और तुमने कह दिया कि जन्म से तो सो रहे हैं, सो के मिल के आ गया है, आज नहीं सोना, आज 4 घंटे जगेंगे। रोटी खा खा के मरे जा रहे हैं लोग। इतनी रोटी खा रहे हैं कि खा खा के मरे जा रहे हैं, ये हालत है लोगों की। अब उससे क्या हो रहा है कि रोटी तुम्हें गुलाम बना रही, तुम्हें कोई आत्मा पैदा नहीं कर रही कि दौड़ के भूख लगी और दौड़ के जाके चैंट गए खाने। ये जो व्रत रखा जाता है वो बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। व्रत आज संकल्प कर लो कि आज खाना नहीं खाएंगे, पुण्य पाप के लिए नहीं। कोई तीज त्योहार है, 11 जी बकवास सब। तुम तो आज नहीं खाना, स्पॉन्टेनियस। देखो आत्मा पैदा करने का उपाय बता रहा हूँ मैं। आत्मा ऐसे पैदा होती है कि जो तय कर लो उसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आखिरी दिन हो जाए तुम्हारा। मरोगे ही और क्या करोगे, और संकल्प के साथ मरोगे तो बहुत अच्छी मौत होगी, बहुत ही बढ़िया काम होगा। तो नहीं खाना आज रोटी, मतलब इस तरह के प्रयोग बहुत करना पड़ते कि जो भी आदत है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम खाना भी आदत से खाते, क्योंकि हम गुलामी में जी रहे हैं। भोजन ने हमें गुलाम बना रखा है। एक दिन नहीं मिला तो हिसाब किताब बिगड़ जाता। और संत लोग कहते 21 दिन ना मिला तो मरोगे नहीं। 21 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और सोना में न मिले शाम को तो ये पागल हो जाए, ये पगले आ जाती है, ऐसा कोई उपद्रव हो जाता है। एक बात कह रहा हूँ, सोनम जैसे ही सब हैं अपन, उसका तो नाम ले रहा हूँ मैं, सबकी हालतें एक सी। तो भटकाव जो तुम्हारे जीवन का है वो ये है कि जो प्रकृति चाहती है वो तुम करने लगते हो, उसमें कट करना शुरू करो। अभी जो प्रकृति
तुम प्राकृतिक जी रहे हो जिंदगी कि कोई न कुछ कह दिया तो तुरंत मुंह चढ़ा लिया, गाली नहीं दे पाए वो मजबूत ज़्यादा है, लेकिन भीतर से तो तुमने 17 गालियाँ दे दी उसके लिए, उसने एक ही दी थी, तुमने 17 दी उसे। बाहर से देख रहे हो बहुत मजबूत है, अगर अगली गाली तुमने दे दी तो हाथ पैर तोड़ देगा, तो थोड़े संभल के रहते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ढर्रे की ज़िंदगी बंद कर देनी, ये ढर्रे की ज़िंदगी नहीं जीना, और ये छोटे छोटे प्रयोग करना, छोटे छोटे, कि आज नाश्ता नहीं करते, नहीं करना हमें, आज दिन भर नहीं बोलना, चाहे मर जाए कोई तो भी नहीं बोलना, आज दिन भर एक शब्द नहीं बोलना। कभी ऐसा प्रयोग कर लो कि कमरे में से आज निकलना नहीं, आज तय है कि नहीं निकल रहे, मजबूरी में कमरे में बीमार पड़े वो अलग बात है, बिल्कुल हाथ पैर तंदुरुस्त हैं, और आज कह दो कि आज हमें ये आदत तोड़नी है, आज हम किसी को देखेंगे ही नहीं, हम ऐसे चलेंगे जैसे हम किसी को देख ही नहीं रहे, चाहे कोई नाराज़ हो चाहे कुछ भी करे, लेकिन ऐसे चलेंगे जैसे कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे करते 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 तुम धीरे 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 स्वतंत्र हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, और उसमें तुम्हारी आत्मा का जन्म होगा। अगर ये सब प्रयोगों से हम नहीं गुजरेंगे और प्रकृति के नियम को अगर हम जिएंगे तो देखो आत्मा पैदा होने वाली नहीं है। चाहे संत कैसे ही कहें कि तुम परमात्मा हो, तो वो तुमसे लगेगा कि कोई और की बात कर रहे हैं, ये हमारी तो नहीं है, कम से कम ये हमारे लिए तो अच्छा। संत जो कह रहा है वो हर एक से कह रहे हैं, क्योंकि एक कदम सब पीछे खड़े हैं और कुछ नहीं, एक कदम और आगे जाना। अब स्वतंत्रता अगर आ गई आपके भीतर और उसके साथ जो भय आता है असुरक्षा का वो चला जाए, तुम फिर परमात्मा जैसा रखना चाहे वैसे रहने को तैयार हो गए, तो तुम्हारे अंदर एक कदम जाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन वो मन इतना भय पैदा करता है कि यार वो गलत सोच लिया हमने, सवेरे हम निर्णय बदल लेते हैं। पहली बात तो जो निर्णय रात भर सोने नहीं देगा, ऐसे निर्णय नींद खराब ज़्यादा करती, ऐसे निर्णय जो होते। अच्छा, नींद अच्छी कहाँ आती है? जैसे ढर्रे में जी रहा हो अच्छी नींद आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, दुनिया जैसी जी रही तुम जी रहे हो, वे 4 रोटी खा रहे हो तुम 4 खा रहे हो, 5 खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब तरह का खेल चल रहा दुनिया में, वही तुम फॉलो कर रहे हो। अब तुम कहो कि तुम में धर्म पैदा हो जाएगा, तो अपने को धोखा मत दो। मैं आज होली के दिन ये बात बताने आया कि अपने को धोखा मत दो। या तो तुम धर्म की अब यात्रा ही छोड़ दो, अभी तुम जितनी बकवास कर सको उतनी कर लो, जाओगे कहाँ? लौट के तो हमें पता है तुम्हें कहाँ आना, ये हमें अच्छी तरह मालूम। तो जितनी बकवास करना हो कर लो, क्योंकि स्वतंत्र हो बकवास करने के लिए, वैसे भी करते ही रहते हो, क्योंकि बंधन तो है नहीं है, स्वतंत्र हो तुम, जितनी मूर्ता कर सकते हो उतनी करो, और उसके परिणाम भोगो, निश्चित भोगना पड़ेंगे, क्योंकि मूर्ता के साथ परिणाम जुड़ा हुआ है, और मूर्ता के बगैर जीने में आनंद जुड़ा हुआ है। जो नियम है वो नियम यहाँ ऐसे काम करता है कि अगर तुम बेहोशी में गए, मूर्छा में गए, तो आपको अनिवार्य रूप से दुखी होना, अनिवार्य रूप से। और दुख अगर आपने अब ढंग से भोगा नहीं है तो फिर सघन मूर्ता करना, छोटी मोटी नहीं, ऐसी करो कि प्राण निकल जाए तुम्हारे, इतनी पीड़ा हो जाए, तो फिर लौटना सरल हो जाएगा। पूरे ही उतर जाओ उसमें, किसी की सुनो मत, मेरी भी मत सुनो, पूरी पीड़ा से जी लो। और पूरी पीड़ा से अगर जी लिया किसी ने तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि पीड़ा में कौन जीना चाहता? कोई भी नहीं जीना चाहता। और पीड़ा असह्य हो जाए, एक लड़की का ऐसा भी पत्र है
कि पीड़ा बहुत होती है, तो इसको कैसे जिया जाए। पीड़ा तो वरदान है। अगर पीड़ा हो रही है तो कोई मूढ़ता बहुत घनी कर रहे हो, इसलिए हो रही है। तो मूढ़ता घनी कर रहे हो, उसकी तरफ तो ध्यान जा नहीं रहा, और ये कह रहे हो कि पीड़ा बहुत घनी हो रही है। अब उसको हम कैसे अहोभाव से जिएं? झूठे रहेंगे पीड़ा में, किसी को अहोभाव होता है क्या? होता ही नहीं है। जैसी पीड़ा आती शिकायत आती कि जी क्या उपद्रव हो गया, क्योंकि पीड़ा बनी इसलिए है कि तुम्हें जगाए, तुम्हें ईमानदार बनाए। तो अगर तुम ठीक से पीड़ा को भी जी लो, इसलिए मैंने शुरू में ये कहा कि आदमी स्वतंत्र है मूढ़ता में जाने के लिए, क्योंकि प्रकृति ने उसके लिए छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है बिल्कुल, कि वो चाहे तो मूढ़ता करके अपना पतन कर सकता है। कुत्ता नहीं कर सकता। ये कुत्ता चाहे कि मैं इतना खराब हो जाऊं कि कुत्ते से भी नीचे चला जाऊं, तो वो कुत्ता ही बना रहेगा, उसके नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के नियम में उसके अंदर बोध नहीं है। तो कोई उसे पीड़ा थोड़ी होती है, कुत्तों को पीड़ा नहीं होती। वे कुछ भी कर रहे हो पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उनकी संभावना ही नहीं है आगे की। मनुष्य की संभावना चैतन्य की है, पीड़ा रहित अवस्था में जीने की है। तो मनुष्य को पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि विपरीत खड़ा हुआ है। तो मनुष्य जो है पूरी संभावना लिए है नीचे उतरने की, पूरी संभावना लिए है ऊपर जाने की। अगर थके ना हो तो मूढ़ता में जी लो, और थक गए हो तो आज से थोड़े संकल्प लेना शुरू करो, छोटे छोटे। वैसे तो थक ही गए हो, यहाँ तक कैसे आ गए? यहाँ तक आए हो तो थके तो हो यार, कहीं ना कहीं। नहीं, ये जगह किसी काम की तो है नहीं तुम्हारे, यहाँ कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो कोई थक के ही आता है यहाँ, ऐसा मैं मानता हूँ। अब उसे समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ जाएं, तो यहाँ आ जाता है बेचारा। तो छोटे छोटे से संकल्प अपनी ज़िंदगी में करना शुरू करो। कि मन कहे, जो मन बहुत हरामी है, मन कहे कि ये करना है तो उससे कहो बेटा इतने दिन से तेरी तो सुन रहे हैं, इतने दिन से हमने क्या किया, पैदा हुए जब से तेरी सुनी है, तेरी गुलामी भोग रहे हैं हम, तेरे हिसाब से चल रहे हैं। तू जब भटका देता, यहाँ जरा सी भी वो दिख जाती शहद लगी, हम मडराती चले जाती, क्योंकि मन वहाँ ले जाता है आदत बस। तो अब शहद नहीं, शहद का छत्ता लगा हो पूरा टपक रही हो तो नहीं जाना हमें। ऐसे संकल्प आपके जीवन में उतर जाएं तो आपके जीवन में आत्मा पैदा होने की प्रतिपल संभावना। एक बड़ा बढ़िया खेल है कि मनुष्य चाहे जब जहां से बदल सकता। आज के आज बिल्कुल जहां तुम बैठे हो, अगर तुम्हें पापी होना तो कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। अगर दिल में आ गई वो पाप करना, कुछ उल्टा सीधा करना, तो बड़ी स्वतंत्रता है वो करने की। और आज के आज आ जाए कि मुझे स्वतंत्र होना, तो वो संभावना आप पूरी की पूरी लिए हो। जितना ऋषि मुनि लिए होते हैं उतनी संभावना आपके पास है, दोनों तलों की। और यही मनुष्य की गरिमा है। बड़ा मजेदार खेल है। मनुष्य की गरिमा है कि वो इतना स्वतंत्र है कि वो परमात्मा हो जाए, कोई भी बाधा नहीं डालने वाला इसमें। और पापी हो जाए तो भी कोई बाधा नहीं डालेगा। अब इस गरिमा का मजा लो कि कितनी स्वतंत्रता है आपके लिए, कि आप परतंत्र भी हो सकते हो। इतनी स्वतंत्रता है तुम्हारी कि परतंत्रता को भी जी सकते हो। लेकिन परतंत्रता का नियम है कि उसमें टिक नहीं सकते, आपको उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है।
है तो स्वतंत्रता, लेकिन स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो है स्वतंत्र होना। अगर वो तुम्हारा स्वभाव होता तो उसमें से निकलने की कौन सोचता, काय को धर्म का जन्म होता। लेकिन धर्म का जन्म तुम्हारे अंदर है, वो धर्म की राह पे तुम चल पड़े हो। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी ये संभावना ज़्यादा है, वो तो सारा खुल गया है। तो छोटे छोटे से प्रयोग हम करें, जैसे यहाँ बैठो तो तय कर लो कि 2 घंटे बैठना ही है। 2 घंटे में कोई हाथ पैर टूट नहीं जाएंगे, लेकिन वे 2 घंटा तुम गुलामी से बाहर आए, उससे तुम्हारी आत्मा पैदा होगी। ये सब प्रयोग जो कराए जाते हैं, ये आत्मा पैदा करने का संकल्प जगाया जाता है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें 1 घंटा ऐसा करना है, 1 घंटा ऐसा करना है। बंधन नहीं है, ना चाहो तो मत करो, लेकिन अगर तुम करोगे तो स्वतंत्र होगे मूर्ताव से। नहीं करोगे तो वही गोल गोल घूमने वाली बात है, वो तुम घूमते घामते रहोगे। ऐसा खेल है। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा कीर्तन करें, धन्यवाद से भरें एक दूसरे के। देखो, ये सब लोगों का बड़ा सहयोग रहता है एक दूसरे का। ये सभा बड़ी अद्भुत होती है। तुम अकेले मेरी बातों को झेल नहीं सकती थी, लेकिन सभा में हो रही है तो थोड़े से झेल ऐसे लेते हो कि जो शायद हमारे लिए नहीं, इनको एक तरकीब है सभा से बचने की। अगर तुम मेरे सामने अकेले बैठे होते तो तुम इतनी झेल ही नहीं सकते, क्योंकि सब तुम्हारी छाती पे आती। तो सभा में जो बातें होती हैं उसमें अगर तुम इसे पॉजिटिव लो तो ये भी कह सकते हो, ऐसा भी मान सकते हो कि ये बातें सब लोग ठीक से समझ रहे हैं, सिर्फ हम नहीं समझ पा रहे। बाकी जे लोगों की गजब की समझ में आ रही, ऐसा लगता है। ये पॉजिटिव दृष्टि हुई। और नेगेटिव दृष्टि ये है कि ये इनके लिए कही जा रही, हमारे लिए नहीं कही जा रही। समझ रहे मेरी बात? ऐसी चालाकियां चलती हैं, क्योंकि हर चीज के लाभ और हानि होते। सभा के लाभ हैं और सभा की हानि भी है। लाभ ज़्यादा है वैसे, हानि थोड़ी ऐसी है बचकानेपन की। तो अब अपन थोड़ा सा कीर्तन करें, अगर दिल कर रहा हो तो, कि सोने का दिल कर रहा। ठीक है, होली है देखो आज, इसलिए मैं खुल के भी बोल रहा हूँ, बुरा न मानो होली। इसलिए दिल से कह रहा हूँ सब बात, होली की आड़ में।